सर सेकंड क्वेश्चन में मोल कितना लेना था? एक मिनट, मैं दोनों कर रहा हूँ, ठीक है। पहला पहले करते हैं, फिर उसके बाद दूसरा कर लेंगे। तो जो कैलकुलेट द वर्क डन performed when 2 moles of hydrogen expand isothermally and reversibly at 25 degree centigrade from 15 to 50। तो आप इधर n is equal to बेटा आपके पास क्या है, 2 है, 2 15 to 50, ओके। तो W क्या हो जाएगा, -2.303 RT V2/V1। वॉल्यूम आपको बेटा V1 से V2 गिवन है, तो W कितना हो जाएगा, -2.303। N है, N = 2 है, तो इंटू 2 इंटू R इंटू टेम्परेचर आपको दे रखा होगा 298। हाँ, तो log V2/V1 क्या हो जाएगा, 50/15। ये हो जाएगा आपका माइनस, जो भी आएगा सॉल्व करके, ये आपका सर क्या 1372.588 ठीक है, अब जो भी आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब देखते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या था, ड्यूरिंग एन एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस द वर्क डन बाय गैस इज 100 जूल। मतलब W = बेटा कितना दे रखा है आपको, 100 जूल, और एक्सपेंशन है तो बेटा माइनस हो जाएगा, तो W = -100 जूल। सर ओके सर, तो फिर हमें आंसर सर 50 जूल था। वर्क डन बाय द गैस लिखा हुआ है ना, वर्क डन बाय द गैस हो जाएगा आपका -100 जूल, एंड द हीट कैपेसिटी ऑफ द प्रोसेस फाउंड टू बी, तो Q क्या हो जाएगा आपका, 2 जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है। सर हीट कैपेसिटी है वो, क्यों कैसे आएगा? हीट कैपेसिटी है ना, तो उसको मैं बेसिकली CP दे रखा है, उसमें मैं मल्टीप्लाई करने वाला हूँ मोल को, ठीक है, इनटू टेम्परेचर करूंगा, तो आप जो भी आए वो आ जाएगा, ठीक है। तो देखो अब डिग्री सेंटीग्रेड है, ये आप इसको CP ले लो, हीट कैपेसिटी C ले लो बेसिकली, तो Q क्या आ जाएगा, NCP dt। तो N कितना है आपका इधर पर, N आपको गिवन नहीं है, राइट, तो इसको N1 ही लेना पड़ेगा। CP कितना हो जाएगा आपको, 2 जूल, और पर डिग्री सेंटीग्रेड था, तो इसको डेल्टा T को डिग्री में ही कर दोगे तो कितना 25 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये क्या हो गया आपका 50 जूल। तो Q आ गया आपके पास 50 जूल। तो अब डेल्टा U = क्या होता है, Q + W, तो Q आ गया आपके पास 50, W हो गया -100, तो कितना आ जाएगा, -50 जूल। इस तरीके से आप क्या कैलकुलेट कर लिए, डेल्टा U कैलकुलेट कर लिए। तो अब ये दोनों क्वेश्चंस क्लियर हैं सभी को? सर डेल्टा E निकालने का सेम ही रहता हाँ, है? तो वह सेम ही रहता है सर, पर इन वो उसमें नेगेटिव आएगा कि नहीं? नहीं, यही होगा ना आंसर। ओके सर, वो क्या लिखा है, 1 × 2 × 25 है ना, क्या है? ये जूल, हाँ ये 25 लिखा हुआ है, तो जूल पर सेकंड को हम लोग इसको इस तरीके से लिखा हुआ। अब देखते हैं जरा हम लोग, ये लिख लिया? एक सेकंड। ओके, सर, एडियाबेटिक का रिवर्सिबल का क्या था? अभी मैं दोनों बता रहा हूँ वापस से, ठीक है। हाँ सर। अब देखो जरा एडियाबैटिक, एडियाबैटिक में क्या होता है बेटा, सबसे जरूरी चीज तो हमें याद रखना पड़ेगा, एडियाबैटिक के लिए हीट आपका 0 होता है। यदि हम रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए देखें, जो मैंने अभी समझाया था उसी को बड़े ध्यान से सुनना। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, डेल्टा U = क्या होगा, Q + W। Q 0 है तो डेल्टा U = क्या हो जाएगा, W। तो W = हम लोग क्या बोल सकते हैं, NCV dt, करेक्ट।
ये बोल सकते हैं एनसीबी यस सर। dt। और अब W क्या होता है आपको ये भी पता है, माइनस माइनस इंटीग्रेशन पीडीवी। वी फाइनल बट एडियाबैटिक में बेटा रिलेशन क्या होता है ये हमें नहीं पता, करेक्ट। हाँ सर सर। मतलब जैसे हम लोग आइसोकोरिक में पता था बेटा कि आपका V आइसोकोरिक में V कांस्टेंट होता P1 हाँ अपॉन हाँ समझ गया। इसमें एडियाबैटिक में हमें P और V और P और T में रिलेशन नहीं पता, बट एक्चुअली में होता क्या है, PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट। हम अभी ये ड्राइव करने वाले हैं, ये PV इज इक्वल टू गामा कांस्टेंट कैसे आएगा। ओके ओके सर। हाँ सर। अब आपको ये पता है कि माइनस पी डीबी इज इक्वल टू क्या होता है, एनसीबी dt। हाँ सर। तो इधर हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, माइनस पी डीबी इज इक्वल टू है एनसीबी इंटीग्रल dt। सर यहाँ पे इंटीग्रल कैसे आया? इंटीग्रल लिख दिया मैंने, सीबी बाहर ले लूंगा। ओके आया कैसे सर? अगर इंटीग्रल डालना पड़ता हाँ है तो फिर सर हमें दोनों जगह पे करना दोनों पड़ता है साइड ना सर? जाएंगे ना। तो फिर वो इधर में इंटीग्रल डेल्टा, स्क्वायर हो जाएगा वहाँ पे। बेटा डेल्टा राइट। टी थोड़ी लिखा हूँ, टी तो लिखा था पहले, ये डी डब्ल्यू ही मान के चलो ओके ना सर, डी। तो मतलब पहले डी डब्ल्यू था, फिर मैंने आपने अभी इधर टी भी किया। लिख सकते हो, ठीक है। मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके सर। अब अब जरा देखो इधर पर, ये जो P है, PV इज इक्वल टू NRT से क्या लिख सकता हूँ, P की जगह NRT/V लिख सकता हूँ। हाँ सर लिख सकते हाँ हैं। सर। तो इधर मैं इसको रिप्लेस कर दे रहा हूँ, इधर क्या हो जाएगा, NRT/V dV। इंटीग्रेशन के अंदर है ये, NCV बाहर ले लूं, इंटीग्रेशन ये यस सर। dt कैपिटल करो, ठीक है। यहाँ पे सारा t कैपिटल रहता है। अब ये t इसको इस तरफ भेज दो, n से n कैंसिल कर दे रहा हूँ, r को मैं इधर रखे रह रहा हूँ, तो इधर हो जाएगा r, t को मैं इधर भेज रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 1/v dv, और इधर t भेजूंगा तो ये क्या हो जाएगा 1/t dt, और इधर क्या है cv। ठीक है इतना। यस सर। हाँ सर। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस r ln v, और इंटीग्रेशन कहाँ से होगा, v इनिशियल से v फाइनल, इधर में v इनिशियल v फाइनल कर दो, यहाँ हो जाएगा cv, t आएगा, और t को कहाँ से कहाँ तक, t फाइनल माइनस t इनिशियल तक। इतना नोट करो। ओके। डन ये। सर हो गया। 2 मिनट सर। ओके डन अभी। नहीं सर, वो मैंने वापस से स्टार्ट किया था तो फिर आई सर। अच्छा अच्छा करो।
डन सर। डन। यस सर। तो बेसिकली इधर से देख के किया जाए तो ये क्या आ जाएगा, इधर बोलना मेरे को क्या आएगा नेक्स्ट, माइनस आर एल एन वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल, V initial equals to CV T टी फाइनल T माइनस टी final T इनिशियल। initial। टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। हाँ सर। अच्छा लेकिन मैंने इधर एक गलती नहीं कर दी, इधर भी तो एल एन आएगा यार, वन अच्छा अपॉन हाँ टी का, सर, अरे हाँ सर। वन अपॉन टी का इंटीग्रेशन एल एन LNT हो जाएगा। एल एन टी हो जाएगा ना, तो ये आपका क्या आएगा, सीवी सर ये भी एल CV एन LN टी फाइनल T अपॉन final upon टी T। इनिशियल। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको इसके पावर भेज दूं तो ये क्या हो जाएगा, वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल इज इक्वल टू, इसको इस इधर ही भेज दे रहा हूँ, तो इधर ये हो जाएगा टी फाइनल अपॉन टी इनिशियल टू द पावर माइनस सी वी बाई आर, हाँ करेक्ट। सर। और एक ये चीज डिफाइन कर रहा हूं मैं, गामा इज इक्वल टू होता है बेटा सीपी अपॉन सीवी, और एक रिलेशन हमने सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर निकाला हुआ था। हाँ सर। ओके, तो सीपी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, गामा सीवी, हाँ गामा सर। सीवी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, तो सीवी इज इक्वल टू इधर क्या आ जाएगा, आर अपॉन हाँ माइनस वन। गामा माइनस वन, तो माइनस सीवी अपॉन आर क्या हो जाएगा, वन अपॉन वन माइनस गामा, हाँ सर। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, वन अपॉन वन माइनस गामा। तो v फाइनल इंटू टी इनिशियल टू द पावर वन माइनस गामा आ जाएगा, और इधर हो जाएगा v इनिशियल इंटू टी फाइनल टू द पावर वन माइनस गामा, करेक्ट। सर एक बार वापस बता सकते हो क्या, वो पहले स्टेप के बाद में डिस्कनेक्ट हो गया था। बेटा ये कैलकुलेशन करें, गामा इज इक्वल टू सी पी अपॉन सी वी, और सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर है, तो इसकी जगह में क्या लिख दिया, सीपी की जगह गामा सीवी, सीवी निकाला, इधर पे सीवी माइनस सीवी बाई आर को वन माइनस गामा लिख दिया। अब पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से पी इनिशियल वी इनिशियल इज इक्वल टू टी इनिशियल में लिख सकते हैं। बेसिकली मैं क्या प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, पीवी टू द पावर गामा कांस्टेंट, तो मैं पी और वी के टर्म्स में लाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो टी इनिशियल की जगह क्या लिख सकता हूँ, टी इनिशियल की जगह लिख सकता हूँ पी इनिशियल वी इनिशियल, ये तो कांस्टेंट है तो कोई कट हो जाने, तो पी वी फाइनल की जगह क्या लिख सकता हूँ, पी इनिशियल वी इनिशियल टू द पावर वन माइनस गामा, और इधर वी इनिशियल टी फाइनल की जगह क्या लिख सकता हूँ, पी फाइनल वी फाइनल टू द पावर वन माइनस गामा, करेक्ट, लिख सकता हूँ ना। हाँ अब सर। ये वी इनिशियल को मैं इस वी फाइनल को वापस इधर भेज दो, और वी इनिशियल को वापस इधर भेज दो, तो ये क्या हो जाएगा, वी पी इनिशियल है, वी को इधर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा, वी इनिशियल वन माइनस गामा, और माइनस वन हो जाएगा एक, हाँ सर माइनस करेक्ट, गामा। माइनस वन। सर आप रॉन्ग नहीं कर रहे थे कुछ? कुछ गड़बड़ तो हुआ है, मेरे को भी लग रहा है, जो आ रहा है उधर से कुछ गड़बड़ हुआ है, क्या गड़बड़ हुआ है, वो आएगा तो वन सर वो माइनस। गामा माइनस वन है। सर वो सेकंड स्टेप में सर वो कैसे हुआ, क्या पावर ये में एक्चुअली मैं ना, देखो इधर मेरे को समझ में आ गया, ये वन अपॉन हाँ सर। है ना, ये वन अपॉन है, करेक्ट। तो मैं इसको ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, वी फाइनल, ये इसको इधर भेज दे रहा हूँ, इसको इधर भेज दे रहा हूँ, तो सब ठीक हो जाएगा, राइट। हाँ तो सर। वी फाइनल पी फाइनल वी फाइनल टू दी पावर वन माइनस गामा, और इधर हो जाएगा वी फाइन वी, और इधर पी इनिशियल वी इनिशियल 2 टू दी, मिनट सर क्या? अभी भी नहीं सही हुआ ना,
हाँ सर वो गलत है। ये भी गलत है स्टेप, ये भी गलत है। इतना लिखो, फिर अगले स्टेप में कर रहा हूँ, अगले पेज में, या मैं दोबारा ही लिख दे रहा हूँ, पूरा दोबारा लिख रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले इधर क्या था, माइनस आर एल एन वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल, करेक्ट। और इधर क्या था, सी वी एल एन टी फाइनल अपॉन टी इनिशियल। इतना ठीक है। ये इधर हाँ सर। यही लिखा था। अब थोड़ा सा ठीक से करना, हाँ मैं करूंगा ठीक से। तो सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू होता है आर, और सीपी माइनस सीपी अपॉन सीवी होता है गामा। तो सीपी की जगह मैंने लिखूंगा गामा सीवी। तो इधर हो जाएगा गामा सीवी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। तो सीवी बाई आर इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन गामा माइनस 1। ठीक है, इधर तक क्लियर है। तो अब इधर इसको मैं लिख ले रहा हूं, आर अपॉन सी वी, इधर माइनस रख रहा हूं, इंटू एल एन वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल इज इक्वल टू एल एन टी फाइनल अपॉन टी इनिशियल। इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, 1 माइनस गामा हाँ सर। एल एन वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल, वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल इज इक्वल टू एल एन टी फाइनल वी अपॉन टी। फाइनल अपॉन टी इनिशियल। इसको पावर में भेज दो तो ऐसे लिख लूंगा, वी फाइनल टू द पावर 1 माइनस गामा। अरे ठीक है, वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल ना। अलग अलग लिख रहा हूँ, वी इनिशियल टू द पावर 1 माइनस गामा इक्वल टू टी फाइनल अपॉन टी इनिशियल। ठीक है, अब हम लोग टी की जगह पी वी इक्वल टू एन आर टी लिखने वाले हैं। तो इसकी जगह क्या लिख दूं, टी सर वो फाइनल की पावर जगह, में कैसे, क्या नहीं सर? बेटा एल की प्रॉपर्टी होती है, हाँ पी फाइनल वी फाइनल लिख सकते हैं, इधर पे पी इनिशियल वी इनिशियल लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग लिख देंगे वी फाइनल को, मैं इसको बेटा इधर ले जाऊं और इसको मैं नहीं नहीं क्या कर रहा था, हाँ बेसिकली मैं इसके मल्टीप्लाई में लेके जाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इधर ऐसे लिख सकता हूँ, पी हाँ सर वहाँ फाइनल पर ही वी नीचे ही लेके फाइनल जाओगे तो फिर अपने गामा माइनस वन हो जाएगा, फिर हमें ऊपर ले जाओगे। माइनस 1 हो जाएगा, और पी इनिशियल वी इनिशियल की पावर क्या हो जाएगा, वी गामा माइनस 1। अब इधर आप देखोगे तो ये क्या हो जाएंगे, इनटू एक, तो ये पहले से वी फाइनल भी है ना, वी इनिशियल, ये तो मैंने लिख दिया था। इधर क्या हो जाएगा, पी फाइनल, ये पावर ऐड हो जाएगी तो पी फाइनल वी फाइनल टू द पावर इज इक्वल टू पी इनिशियल वी इनिशियल टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये ड्राइव हो गया। हाँ तो हम सर। लोग ने बेसिक यूज करा कि जो वर्क डन होगा वो डेल्टा टी के बराबर होगा, और वो मैंने कर दिया। एक मिनट, तीन लोग क्या क्या करूं। समझ में आ गया ना अभी सभी को, किसी कोई प्रॉब्लम? सर वो कट किया है क्या आपने? नहीं नहीं, वो कट नहीं करा, वो मैं क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था, तो वो कुछ ओके नहीं सर। है। ठीक है, नोट करो इसको।
सर वो नीचे क्या लिखा है सेकंड लास्ट लाइन में? पी फाइनल वी फाइनल गामा पा माइनस वन, उसके बाद क्या लिखा है? P final V final to the power gamma is equal to P initial V initial to the power gamma is equal to constant. अच्छा, नहीं उसके ऊपर वाली लाइन में आपने वो क्या लिखा है, मतलब जो पी फाइनल वी फाइनल गामा माइनस वन, उसके नीचे कुछ वी लिखा है ना इधर लेफ्ट साइड? ये कुछ भी नहीं लिखा है, ये V final लिखा है। ओके। डन सर। सर 2 मिनट। हो गया सर। क्लियर है इतना? यस सर। हाँ सर। अब आपको यदि मैं बोलूं वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी डीवी और वी पीवी टू द पावर गामा यूज कर लो, ओके तो क्या आ जाएगा वर्क डन का फॉर्मूला? माइनस पी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? कांस्टेंट वी टू द पावर गामा इंटू डीवी, हाँ करेक्ट? सर। कांस्टेंट सपोज के है तो मैं इसकी जगह पी की जगह क्या लिख सकता हूँ? के अपॉन वी टू द पावर गामा। अब इसको अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये कांस्टेंट है, ये डीवी है, इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। हाँ सर। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा? Yes, W इज इक्वल टू माइनस -4 अपॉन वी 4 रेज टू नहीं है 5 बेटा, गामा है, गामा है। गामा है। माइनस गामा अपॉन ये तो हो वी जाएगा रेज वी टू टू दी गामा प्लस पावर 1। माइनस गामा प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस गामा प्लस 1। इंटीग्रेशन में पावर ऐड होती है, यदि कोई नीचे 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन, 1 अपॉन हाँ एक्स सर, स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? एक पावर ऐड हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ये आ जाएगा। तो अब ये इंटीग्रेशन हो गया, इधर से मैं कहाँ से वी इनिशियल से वी फाइनल लेके जाऊं तो वर्क डन कितना आ जाएगा? माइनस के वी फाइनल टू द पावर 1 माइनस गामा माइनस वी इनिशियल टू द पावर 1 माइनस गामा डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा 1 माइनस गामा। तो ये हो जाएगा आपका माइनस, अच्छा के को मैं क्या लिख सकता हूँ? के को मैं पी फाइनल वी फाइनल टू द पावर गामा लिख सकता हूँ, हाँ सर, लिख सकते हैं। इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई होगा तो अच्छा दिखेगा, ठीक है, इससे कंफ्यूज मत होना। ये आपका 1 माइनस गामा है। तो अब ये के मल्टीप्लाई किया तो इधर क्या लिख दूंगा? पी फाइनल वी फाइनल टू द पावर गामा इंटू हाँ वी सर। फाइनल टू द पावर 1 माइनस गामा माइनस, माइनस तो बाहर ही है, पी इनिशियल वी इनिशियल टू द पावर गामा इंटू वी इनिशियल टू द पावर 1 माइनस गामा डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा। तो इधर क्या आ जाएगा बेटा? W इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? पी फाइनल वी फाइनल वी फाइनल माइनस पी इनिशियल वी इनिशियल डिवाइडेड बाय 1 1 माइनस माइनस गामा। गामा। तो ये हो गया आपका बेटा वर्क डन का फाइनल फॉर्मूला।
डन ये? हाँ सर। हाँ सर हो गया। तो रिवर्सिबल के लिए समझ गए वर्क डन क्या होगा, कैसे निकालना है, क्या क्या चीजें, तो ये सारी बात समझ में आ गया। अब हम लोग इरिवर्सिबल के लिए देखते हैं। इरिवर्सिबल क्या हो जाएगा आपका, डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू, ये तो रहेगा ही। तो यहाँ भी हम लोग एन सी वी टी फाइनल माइनस टी इनिशियल इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल वी फाइनल माइनस वी इनिशियल बोल सकते हैं, हाँ सर। राइट। तो ये आपका, या तो आप ये कर लो या ये करके बराबर कर लोगे, तो सिंपल इसको भी आप माइनस पी एक्सटर्नल वी फाइनल की जगह क्या लिख सकते हो, एन आर टी फाइनल अपॉन पी फाइनल पी टी, और इधर क्या लिख सकते हो, एन आर टी फाइनल अपॉन पी इनिशियल। अब यदि आपका सर टी प्रेशर, इनिशियल ना? हाँ पी इनिशियली लिखा है, ठीक है। अब यदि आपका ये पी इनिशियल कांस्टेंट है तो ये सब कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। या तो आप इस फॉर्म में कैलकुलेट कर सकते हो या इस फॉर्म में कैलकुलेट करोगे, ये दोनों आपके एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम लोग सिंपल बोलेंगे, एक फॉर्मूला आप याद रख लो, या तो आप इससे निकालो या इससे निकालो, एन सी वी डेल्टा टी, दोनों से आप ये निकाल सकते हो, क्योंकि क्यू क्या है, 0 है। तो दो तरीके आपको पता चल गए जिससे आप क्या कर सकते हो, ये कैलकुलेट कर सकते हो। अब जरा देखो क्वेश्चन, 1 mole of CO2 at 300 Kelvin and volume is expanded adiabatically तो 300 केल्विन के बाद में क्या लिखना है? वॉल्यूम इज 300 Kelvin एंड है बेटा ये, ठीक है सर। वॉल्यूम is expanded adiabatically to volume 27 liter. Find volume and volume is 1 liter. वॉल्यूम, इधर वॉल्यूम के ब्रैकेट में बेटा 1 लीटर लिख लेना, ठीक है। वॉल्यूम 1 लीटर इज एक्सपेंडेड एडियाबेटिकली टू द वॉल्यूम 27 लीटर, मतलब 1 लीटर वॉल्यूम से बेटा कहाँ पर गया, 27 लीटर 27 लीटर लीटर एडियाबेटिकली एक्सपेंड हुआ। फाइंड पी इनिशियल, पी फाइनल, क्यू, डब्ल्यू, डेल्टा यू इफ, फर्स्ट पार्ट है ये, एक एक पार्ट कराऊंगा, पहले फर्स्ट पार्ट करो। रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए कैलकुलेट करो, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए आपका ये क्या हो जाएगा,
सर यहाँ पर गामा कैसे निकालने का? सर मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला फॉर्मूला यूज कर, पर आपने तो अभी तक पढ़ाया नहीं ना वो। यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ा तो दिया है, बट यहाँ हाँ पर सर, अच्छा डिग्री ऑफ सीवी, फ्रीडम का फॉर्मूला नहीं पढ़ाया ना सर आपने गामा के साथ रिलेशन सीवी पे। रुको रुको, सीवी आपको पता नहीं है तो इधर सीवी आप एक काम करो, एक मिनट में सीवी दे देता हूँ। सीवी आप लोग 3R यूज कर लो सभी लोग, ठीक है? सीवी 3R यूज कर लो, अब हो जाए। ओके सर। आया किसी का? सर कर रहा हूँ। ओके, तो सीपी सीवी के मैंने सीपी निकाल लोगे, सीपी सीवी पता चलेगा तो गामा पता चल जाएगा। हाँ सर। करो। सभी लोग ट्राई करो, कोई बैठेगा नहीं, सबका आंसर आना चाहिए। जिससे कुछ भी समझ में नहीं आया वो मेरे से पूछ सकता है, हिंट ले लो। सबसे पहले गामा कैलकुलेट करो, फिर उसके बाद आप पी इनिशियल पी फाइनल निकालने की कोशिश करो, क्योंकि आपके पास वॉल्यूम पता है तो पीवी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट अब यदि आप यूज करोगे, और आपको टेम्परेचर मोल और उस पॉइंट पर वॉल्यूम गिवन है पहले इनिशियल पॉइंट पर, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर आप क्या निकाल सकते हो?
प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी यूज करके। आर के टर्म्स में ही करना इजी रहेगा। बताऊं अभी कितना हुआ? पी इनिशियल कितना निकल के आया? सर मुझे 11.8 आया पर मुझे लगता है राइट नहीं हो। क्या आया ये 11.8? वर्क डन? नहीं सर, पी इनिशियल। आर की वैल्यू डाल दिया क्या तुमने? तो मुझे एक बार गामा का वैल्यू ये 3/4 है ना? हाँ सर, गामा इज गामा का 4, वैल्यू 3/4 आया। गामा इज 4/3। सीपी माइनस सर सीबी इज इक्वल टू आर होता है बेटा। सीबी इज इक्वल टू मैंने 3R दिया 3 है आर दिया, हाँ। तो 4R सीपी होगा। हाँ हाँ सर। गामा होता है आपका सीपी बाई सीबी, तो वो हो जाएगा आपका 4/3। गामा हमेशा 1 से ज्यादा होता है फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, क्योंकि हमेशा बेटा सीपी बड़ा होगा क्योंकि आर ऐड हो रहा है। तो सर मैंने गामा सीवी ले लिया था ऊपर। करेक्ट। अब सेम देखो सर, जरा मैंने वही मिस्टेक सभी की। लोग करना बंद करो, मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ पूरा क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? P final V final to the power gamma is equal to P initial V initial to the power gamma। आपको बेटा मोल 1 दे रखा है, इनिशियल वॉल्यूम 1 लीटर दे रखा है, टेम्परेचर आपको शायद कितना दिया हुआ है 300 300 केल्विन। तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी यदि आप यूज कर लो तो आप क्या पी इनिशियल वी इनिशियल टी इनिशियल यूज करके आप पी इनिशियल नहीं निकाल सकते? एन की वैल्यू 1 है, आर आपको आर रखना है, टी आपके पास 300 है, वी इनिशियल आपका 1 लीटर है। तो पी सर इनिशियल, मेरा वो यही आया था, पी इनिशियल 300 आ रही है। हाँ, तो इस तरीके से आपका पी इनिशियल आ गया। अब पी फाइनल वी फाइनल टू द पावर गामा इज इक्वल टू पी इनिशियल वी टू द पावर गामा यूज करोगे तो पी फाइनल आपको निकालना है वी फाइनल 27 टू द पावर 4/3 इज इक्वल टू P initial is 300 R and V initial आपका 1 to the power gamma 1। करेक्ट। इसको क्या लिख सकते हैं? 3 to the power 3 into 4/3 is equal to 300 R into 1। तो इसको क्या लिख सकते हैं? ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 to the power क्या आ जाएगा? 4। तो 3 to the power 4 क्या हो जाएगा? 81। 81। ठीक है, तो ये हो गया आपका। और यहाँ से एक 3 और कैंसिल कर दूं तो P फाइनल इज इक्वल टू सीधे क्या लिख सकता हूँ? 100/27 R। यहाँ पर 300 अपॉन क्या था? 81 था, तो कैंसिल किया 3 से तो क्या हो गया? 100/27 हो गया। हाँ सर। तो इधर से ऐसे मेरे पास क्या आ गया? P फाइनल आ गया। तो दो काम तो हो गया मेरे को, क्या P इनिशियल P फाइनल निकालना था, ये हमारा हो गया।
अब आप एक काम और कर सकते हो, इधर पे सीधे सीधे तुरंत पी फाइनल वी फाइनल इज इक्वल टू एन आर टी फाइनल यदि यूज करो, पी फाइनल आपका 100/27 आर है, ये बी वी फाइनल आपका 27 है, एन आपका 1 है, आर तो इधर से क्या टी फाइनल आ जाएगा तुरंत, आर से आर कैंसिल, टी फाइनल इज योर 100 केल्विन, राइट। तो ये समझ में आ गया, टी इनिशियल भी अपने पास, टी यस फाइनल सर। भी। तो अब डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू, क्योंकि क्यू तो 0 है, जीरो हो जाता है, टू एनसीवी डेल्टा एनसीवी टी, डेल्टा टी यदि मैं यूज कर लूं तो कितना हो जाएगा, एन आपका 1 है, 1 सीवी है, आपका 3/2 आर 3/2 है, है। और डेल्टा टी कितना आ गया 300, फाइनली आपका क्या हुआ 100, तो 100 माइनस 300 200, 200 से 200 कैंसिल हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा आपका माइनस 200, तो इधर आ जाएगा आपका माइनस 300 आर। इस तरीके सर से आपको, एनसीवी डेल्टा टी तो इरिवर्सिबल का ट्रिक है ना, तो फिर बाद में यहाँ पर क्यों यूज हो रहा है जब रिवर्सिबल प्रोसेस चल रहा है? बेटा ये तो एनसीबी डेल्टा टी डेल्टा यू तो हमेशा है ना, स्टेट फंक्शन होता है। हाँ सर। ये सही हुआ सारा कैलकुलेशन, N1 था, डेल्टा टी कितना आया 200, सर सीवी की वैल्यू 3R आएगी ना? हाँ 3 बार, वही वही गड़बड़ आ रहा है, ठीक है। ये आ गया समझ में इतना। सर एक सेकंड लिखना बाकी है। सर लास्ट में माइनस क्यों आ रहा है? बेटा टी फाइनल माइनस टी इनिशियल होता है ना, टी फाइनल आपका 100 है, सर बाहर माइनस नहीं आएगा? क्यों भाई, माइनस एनसी वी डेल्टा टी हो। माइनस एनसीबी डेल्टा टी होता है डेल्टा यू, डेल्टा यू क्या ड्राइव करें बेटा, कल से हाँ एनसीबी, हाँ सर, मैं फिजिक्स से कंफ्यूज कर रहा हूँ सर, कि वहाँ माइनस है और यहाँ पर माइनस। हाँ सर, नहीं नहीं समझा सर। बेटा कंफ्यूज नहीं करना है ऐसे। क्लियर है ये, अब जिसने ये नोट कर लिया वो इसी का बी पार्ट लिखो, अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू 0.1 atm। तो इसी में ये लिख लिया सभी ने, हाँ सर। बी पार्ट करो अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल
सर पॉइंट वन। अगेंस्ट आता है तो फिर हमें एक्सटर्नल की जरूरत नहीं ना। हाँ ठीक है, ब्रैकेट में लिख लो। इसके लिए निकालो सभी चीज, कैलकुलेट करो। सर यहाँ पर वर्क सेम ही रहेगा ना, क्योंकि वो हम लोगों ने एन सी वी डेल्टा टी से निकाला था, तो फिर बाद में डेल्टा यू और डब्ल्यू। पॉइंट वन एक्सटर्नल प्रेशर है ना, आएगा सेम, बट निकालो एक बार। सर वो तो दूसरे फॉर्मूला से करते सर हैं निकालना पर क्या है वो भी। इसको? निकालना बेटा तीनों चीजें हैं, और क्या निकालोगे। ओके। इधर क्या करना है आप लोगों को, देखो Q तो 0 रहेगा ही, V फाइनल आपको 27 पता है, V इनिशियल आपको 1 लीटर पता है, तो आप सिंपल W क्या निकाल सकते हो, माइनस P एक्सटर्नल V फाइनल माइनस V इनिशियल। तो P एक्सटर्नल कितना है 0.1 ATM, करेक्ट। और V फाइनल माइनस V इनिशियल कितना हो जाएगा 27 माइनस 1, और ये आपका बेटा क्या है लीटर ATM, ये जूल नहीं है। तो W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2.6 लीटर ATM।
और यदि इसको आपको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा? 1 जूल इज इक्वल टू क्या होता है? 101.1 एक मिनट, 1 ATM लीटर ATM इज इक्वल टू ये होता है आपका। तो यदि आपको लीटर ATM से को जूल में कन्वर्ट करना है तो जस्ट सिंपल क्या करो, 101 का मल्टीप्लाई कर दो। तो इधर इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, लीटर ATM जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये याद रखना बेटा, कई बार आप लोग जो वर्क कैलकुलेट करोगे वो लीटर ATM पे आएगा, बट पीछे आंसर जूल में दिया होगा और आपको लगेगा कि आपने वर्क ही नहीं कैलकुलेट करना सीख पाए। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि आप जो अभी कैलकुलेट करोगे, इधर पे आपने प्रेशर क्या यूज करा, ATM, और वॉल्यूम क्या यूज करा, लीटर। तो आपको लीटर ATM से जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके आपके आंसर मैच करेंगे। आ गया समझ में इतना? ये लिख लिया? हाँ सर। अब देखो जरा इसी में सी पार्ट। जैसे उसमें मैंने आपको 2 स्टेप में बोला था, ऐसे इसमें बोल सकता है इन 2 स्टेप्स। ये सेकंड पार्ट कितने लोगों का सही हो गया था? हैंड रेज करो जरा। सर मैंने बस फॉर्मूला दो दूसरा वाला लगा दिया था, मतलब इसी का मैंने वो NRT और प्री फाइनल दूसरी टर्म में आंसर आ जाएगा, वो रहेगा तो सेम ही। हैंड रेज करो, कितने लोगों का सही था ये? कर क्या रहे हो भाई तुम लोग? माइनस पी एक्सटर्नल इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल भी नहीं लगा सकते हो? कितने लोगों ने क्या क्या लगाया? सर मैंने तो माइनस पी एक्सटर्नल एंड सिद्धार्थ तुमने क्या किया था? सर मिस्टेक पे मिस्टेक। अब देखो जरा इसको सही से करना। इन 2 स्टेप्स, फर्स्ट स्टेप रिवर्सिबल अप टू 8 लीटर, followed by expansion against constant P external is equal to 0.1 ATM। तो बेसिकली क्या है ये, मैं एक बार इसको समझा दे रहा हूँ कि 1 लीटर से बेटा पहले 8 लीटर तक गया रिवर्सिबल एडियाबैटिक, करेक्ट। फिर 8 से 27 लीटर तक गया जहां पर इरिवर्सिबल फॉलो करा, और वहां पर पी एक्सटर्नल कितना था, 0.1 ATM था। अब इसको करो, जो 2 स्टेप में मैंने लास्ट क्लास में भी समझाया थे, यदि 2 स्टेप में करोगे तो क्या करना पड़ेगा, दोनों का इंडिविजुअल निकालो और ऐड कर दो। ऐड करो।
सर प्रेशर जो मतलब पहले उसमें लिया था वही लेना है ना? क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। सर वो फाइनल प्रेशर और इनिशियल तो जो क्वेश्चन में दिया था स्टार्टिंग में वही लेना है। बेटा उसी के सब पार्ट्स है, सारा कुछ वही ओके वही सर। करना है। उसी उसी क्वेश्चन को आपके मैं तीसरा पार्ट उसी में करा रहा हूँ। हुआ किसी से? सर 2 मिनट। सर सही है क्या आंसर? भेजा है क्या तुमने? एक मिनट। तो तुम लोग भेज रहे हो क्या आंसर भी? यार जिसमें ऑडियो कनेक्ट नहीं करी ना उसमें भेजा करो मेरे को, फोन में मैं देख नहीं रहा। 7198। इतना ज्यादा आ गया क्या तुम्हारा? इतना तो नहीं आ रहा यार। बताऊं मैं, कर रहा है कोई? सबसे पहले हिंट है बेटा कि आपको क्या करना होगा। चलो तुम्हारा 12 आ रहा है, 12 भी नहीं आ रहा है यार, इतना कम भी नहीं आ रहा है ना इतना ज्यादा आ रहा है। मेरे पास जो आंसर है, ये 12 निकाला क्या तुमने?
सबसे पहले बेटा इस पॉइंट पर आप क्या निकालो, क्या जरूरत है, टेम्परेचर निकाल लो, क्योंकि आप इधर से इधर का वर्क डन और यहाँ से यहाँ तक इस इधर का तो वर्क डन निकालना आसान है, इसका वर्क डन कितना हो जाएगा, सपोज ये इसको मैं W1 बोलूं, इसको W2 बोलूं, तो यहाँ से यहाँ तक का वर्क डन कितना हो जाएगा, -0.1 into माइनस -19 0.1 इंटू 19 19, करेक्ट। तो ये तो हो जाएगा 0.1 इंटू 19 इंटू, ये बेटा याद रखना लीटर एटीएम में आया, हाँ सर इधर ही जूल में, गड़बड़ है। जूल में कन्वर्ट करना है, नहीं करोगे तो गलत आएगा। हाँ उसके लिए गलत है। तो इस पॉइंट पर बेटा यदि आप टेम्परेचर निकालोगे तो वो कैसे निकालेंगे हम लोग, पीवी टू द पावर गामा इज इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट। तो अब आपको क्या क्या पता, वॉल्यूम पता है और टेम्परेचर पता है, इस पर आपको पता है कि 300 आर था, आर ही था ना, या यस सर या पूरा 300 था, 300 ही था, 300 केल्विन था ना शायद, 300 केल्विन था। तो अब इधर को इसको मैं चेंज कर लूंगा पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से, तो इसकी जगह क्या लिखूंगा, आर टी बाई, मतलब टी बाई वी, तो ये हो जाएगा टी वी टू द पावर गामा -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो इधर टी इनिशियल वी इनिशियल टू द पावर गामा -1 इज इक्वल टू टी फाइनल वी फाइनल टू द पावर गामा -1 कर सकता हूँ। तो यदि टी इनिशियल आपको पता है 300 है और आपको पता है 1 जो वॉल्यूम है वो 1 लीटर था, तो 1 टू दी पावर गामा -1, टी फाइनल आपको निकालना है इस पॉइंट पर, और वी फाइनल आपका कितना, 8 टू दी पावर 4/3 -1 मतलब 1/3, और इसको क्या लिख सकते हैं, 2 टू दी पावर 3 लिख सकते हैं, तो 3 से 3 कैंसिल, 2 आ जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा टी फाइनल 150 केल्विन, करेक्ट। तो इधर पे बेटा 150 केल्विन आ गया। तो अब रिवर्सिबल के लिए W2 क्या होगा, U के बराबर, और इधर हम लोग NCV/dt कर सकते हैं, करेक्ट। तो N आपको पता है 1 है, CV आपको सर पता है, W1 आएगा ना, हाँ सॉरी W1 NCV/dt, तो ये हो जाएगा आपका 150 माइनस 300 माइनस 150, तो ये आ जाएगा आपका -450 R, करेक्ट। ये तो हो गया आपका W1। W2 आपका ये आया, बट इसको आपको बेटा पहले लीटर एटीएम से क्या करना पड़ेगा, इस R के यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर या तो R को आप लीटर एटीएम में डालो, ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। तो मैं R को ही लीटर एटीएम में डाल देता हूँ, तो टोटल वर्क डन कितना आ जाएगा, W1 प्लस W2, तो W1 कितना है आपका -450 इंटू R की वैल्यू क्या होगा लीटर एटीएम में 1/12 प्लस, तो प्लस प्लस माइनस हो जाएगा, तो पॉइंट, ये इसको मैं सीधे 1.9 कर दे रहा हूँ। इससे जो आंसर आएगा बेटा ये आपका वर्क डन लीटर एटीएम में आ गया, आगे समझ में। और जितना वर्क डन आएगा बेटा उतना ही डेल्टा U होगा, और आपका Q तो 0 है ही। तो आप इस तरीके से सारा कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं। हो गया, सभी को समझ में आया ना। हाँ सर। तो इस तरीके से बेटा हमें ये क्वेश्चंस करने पड़ेंगे।
डन ये। अब यदि आपसे डी पार्ट पूछता हूँ, फ्री एक्सपेंशन, तो फ्री एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है ये और समझते हैं। ठीक है, फ्री एक्सपेंशन का मतलब होता है बेटा कि आपका जो एक्सपेंशन हो रहा है बेटा वो फ्रीली हो रहा है। इसका मतलब पी एक्सटर्नल जो है वो 0 है। ठीक है, हमेशा याद रखना फ्री एक्सपेंशन मतलब होता है बेटा एक तो इरिवर्सिबल होगा और आपका जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो क्या होगा, 0 होगा। और पी एक्सटर्नल 0 हो गया तो डब्ल्यू क्या है, 0। क्यू बेटा पहले से 0 था तो डब्ल्यू यू कितना आ जाएगा, 0। तो फॉर फ्री एक्सपेंशन ये तीनों क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं। क्लियर है? तो ये आपका क्वेश्चन 4 पार्ट थे, चारों पार्ट कंप्लीट कर हो गए। अब देखते हैं हम लोग जनरल प्रोसेस। अभी तक हम लोग ने जो भी किया सारे प्रोसेसेस के लिए कैलकुलेट किया। ठीक है, प्रोसेस पता था तो हमने हर एक प्रोसेस के लिए सारा कुछ कैलकुलेट करना सीख लिया है। अब सपोज आपको कोई प्रोसेस ना दे, आपको कोई जनरल प्रोसेस दे दे, तो आप जनरल प्रोसेस के लिए कैसे ये सारी कैलकुलेशन करेंगे ये हम लोग समझते हैं। सर इसे पॉलीट्रॉपिक भी बोला जाता है। हाँ, इसको आप बोल सकते हो पॉलीट्रॉपिक, मतलब कैसी भी हो हमें नहीं पता, मतलब कोई भी प्रोसेस हो सकता है, तो जनरल प्रोसेस बोलो। पॉलीट्रॉपिक मतलब गैस के लिए बोल सकते हैं कि पॉलीट्रॉपिक गैस के लिए ये है। अब यदि जनरल प्रोसेस के लिए हमें वर्क डन कैलकुलेशन करनी हो तो कैसे करेंगे? तो यदि हम इसमें भी हमें 2 केस लेने पड़ेंगे, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। तो सबसे पहले यदि रिवर्सिबल के लिए देखा जाए तो क्या हो जाएगा, W कितना होगा, W तो बेटा हमेशा फॉर रिवर्सिबल PdV होता है, तो ये तो W हो गया। यदि डेल्टा U की बात करी जाए तो डेल्टा U भी हमेशा क्या होगा, डेल्टा U हमेशा क्या होगा बेटा, NCV dt, NCV डेल्टा T, करेक्ट। और यदि Q की बात करें तो यदि हमारे पास W पता है, डेल्टा U पता है, तो हम Q लिख सकते हैं डेल्टा U माइनस W। इस तरीके से हमें तीनों पैरामीटर्स पता चल जाएंगे यदि कोई भी जनरल प्रोसेस है तो, करेक्ट। यदि इसी काम को इरिवर्सिबल के लिए करा जाए, इरिवर्सिबल के लिए यदि करा जाए तो वो क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। डेल्टा U हमेशा दोनों के लिए यही रहेगा, NCV डेल्टा T। और Q बेटा ये, इसको Q को भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, करेक्ट। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी जनरल प्रोसेस के लिए रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल कर सकते हैं। बट इतना बताने के लिए मैंने ये प्रोसेस शुरू नहीं करा, इसमें हम लोगों को कुछ और भी सीखना है। ठीक है, सपोज बेटा आपका, ये नोट करो पहले तो फिर हम लोग और आगे देखते हैं। डन ये। हाँ सर। अब जरा देखो, सपोज आप W इज इक्वल टू माइनस पी डी रिवर्सिबल के लिए देखें, इरिवर्सिबल के लिए तो वो हो जाएगा, बट रिवर्सिबल के लिए यदि आप जनरल प्रोसेस जो हम लोग एज्यूम कर रहे हैं जनरल प्रोसेस, उसको मैं ये बोल सकता हूँ PV टू द पावर M इज इक्वल टू कांस्टेंट। कोई भी जनरल प्रोसेस होगा, कोई भी कैसा भी रिलेशन हो, वो इसके टर्म्स में PV टू द पावर M के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। और PV टू द पावर M इज इक्वल टू कांस्टेंट कोई भी जनरल प्रोसेस है,
यदि उसके लिए बात करें तो हम लोग उसके लिए वर्क डन निकाल सकते हैं। वो क्या आ जाएगा, अभी जैसे पीवी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट निकाले थे तो वर्क डन क्या आया था, पी फाइनल वी फाइनल माइनस पी इनिशियल वी इनिशियल डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा, करेक्ट। वैसे ही हम लोग इधर लिख सकते हैं कि जो आपका, यदि हम लोग इधर माइनस पी की जगह क्या लिख दूं, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय वी टू द पावर गामा इनटू डीवी। तो आपको याद हो तो अभी अभी मैंने इंटीग्रेशन भी किया था के बाहर ले लो इंटीग्रेशन, इसका क्या आ जाएगा, वी टू द पावर माइनस गामा प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस गामा माइनस एम प्लस 1 माइनस एम प्लस 1 इनटू आ जाएगा। और इंटीग्रेशन वी इनिशियल से यदि वी फाइनल करा जाए तो W इज इक्वल टू मैं क्या बोल सकता हूँ, K इंटू वी फाइनल टू द पावर 1 माइनस गामा और वी इनिशियल हाँ 1 माइनस एम डिवाइडेड बाय 1 माइनस एम लिख सकता हूँ इधर। अब ये K का मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाता है, माइनस P फाइनल माइनस V फाइनल इधर P इनिशियल V इनिशियल, क्योंकि K क्या है आपका, P फाइनल V फाइनल टू द पावर M, मल्टीप्लाई हो जाए तो M से M कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय 1 माइनस M। तो ये फॉर्मूला बेटा फॉर जनरल प्रोसेस आप याद रखेंगे, ठीक है, ये कंफ्यूज मत होगा, इधर 1 माइनस M है। आगे समझ, हाँ सर। इसको स्टम में भी लिख सकते हैं हम लोग, इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, NRT फाइनल, इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, NRT इनिशियल, इधर W इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, माइनस NRT फाइनल माइनस T इनिशियल डिवाइडेड बाय 1 माइनस M। इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। यस सर। नोट कर लो इसको भी। अब देखो जरा, डेल्टा U इज इक्वल टू क्या होता 2 है, मिनट सर, नोट नहीं किया। नोट नहीं किया, डन सर। डन। तो ये माइनस NRT फाइनल माइनस T इनिशियल अपॉन 1 माइनस M आ गया। अब जो डेल्टा U है वो क्या होता है, Q प्लस W, तो डेल्टा U माइनस W इज इक्वल टू हम लोग Q लिख सकते हैं। अच्छा ये बताओ Q क्या होता है, NC प्रोसेस इंटू DT हाँ सर। इंटू डेल्टा T। तो इधर मैं डेल्टा U को क्या लिख सकता हूँ, NCV डेल्टा T। इसको मैंने अभी W को क्या निकाला, माइनस माइनस प्लस कर दूं, माइनस हाँ एक सर। बाहर था और उधर क्या NR था, T फाइनल माइनस T अपॉन 1 माइनस M इज इक्वल टू इधर NC प्रोसेस इंटू डेल्टा T, N N N कैंसिल, डेल्टा T डेल्टा T डेल्टा T। इधर से बेटा C प्रोसेस निकल के आ गया, CV प्लस R 1 माइनस M। तो अब जो हम लोग बेटा फर्स्ट लॉ का हेल्प ले रहे थे Q निकालने के लिए, यदि आपको बेटा C प्रोसेस पता है तो आप सीधे NC प्रोसेस इनटू डेल्टा T यूज करके हीट निकाल सकते हो। हाँ सर। नोट कर लो इसको। तो ये फॉर्मूला बेटा अच्छे क्वेश्चन में जरूर यूज होता है, तो ये याद रखोगे तो बहुत हेल्प होने वाली है।
डन सर। डन। अब देखते हैं, जरा एक क्वेश्चन करो। 1 mole of an ideal gas, 1 mole of an ideal gas, 1 mole of an monoatomic ideal gas, monoatomic gas at 300 Kelvin is expanded to double its volume in a process where PYV is constant. अब ये PYV तो बेटा कोई प्रोसेस होता नहीं है, तो ये जनरल प्रोसेस हो गया। इसके लिए आपको फाइंड करना है QW एंड डेल्टा U। QW एंड डेल्टा U। आ रहा है समझ में कैसे अप्रोच करेंगे? यदि हिंट चाहिए तो बता सकते हो। ये क्या दे रखा है? P/V इज इक्वल टू कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये यदि P इज इक्वल टू कांस्टेंट है, मोनो एटॉमिक गैस है, तो Cv कितना हो जाएगा? 3/2R, करेक्ट। बेसिकली M इज इक्वल टू बोल सकते हो इधर कितना है? -1। तो आप W निकाल सकते हैं। W क्या है? माइनस ऑफ P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल डिवाइडेड बाय M-1, करेक्ट, या 1 - M था, 1 - M था, करेक्ट। तो यदि M की वैल्यू पुट करोगे, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है, अपने पास बेटा गिवन क्या है वो उस पे फोकस करना चाहिए अपने को। तो यदि हम लोग गिवन पर देखें तो आपके पास एक तो टेम्परेचर गिवन है T इनिशियल 300 केल्विन, और एक आपका N पता है 1 मोल, और आपका वॉल्यूम पता है आपको कि V इनिशियल या V फाइनल इज ट्वाइस ऑफ V इनिशियल।
करेक्ट। तो Yes, ये sir. ये पता है, तो क्या हम कोई और पैरामीटर कैलकुलेट कर सकते हैं? टेम्परेचर पता है तो क्या हम टी फाइनल कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प sir. ऑफ, करेक्ट। तो विद द हेल्प ऑफ दिस यदि हम टेम्परेचर कैलकुलेट कर लें फाइनल, तो हम लोग बहुत कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं। Yes, sir. तो ये क्या हो जाएगा आपका, टी फाइनल इज इक्वल टू, एस को ऐसे करो, इसकी जगह आप क्या कर सकते हो, पी की जगह क्या लिख दो, पी इज इक्वल टू एनआरटी यूज करके, एनआरटी बाई वी, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा। तो बेसिकली टी इनिशियल अपॉन वी इनिशियल का स्क्वायर इज इक्वल टू टी फाइनल अपॉन वी फाइनल का स्क्वायर, करेक्ट। हाँ sir. तो टी इनिशियल क्या है, टी 300 इनिशियल है Kelvin. आपका 300 केल्विन, वी इनिशियल कितना है आपका, वी इनिशियल को वी इनिशियल लिखे Yeah, रहो, initially. Yes, sir. ठीक है। टी फाइनल अभी निकालना है, और वी फाइनल क्या हो जाएगा बेटा, ट्वाइस ऑफ वी इनिशियल का स्क्वायर, करेक्ट। तो इधर से टी फाइनल कितना आ जाएगा आपका 1200 केल्विन, करेक्ट। 4 इंटू 300 क्या हो जाएगा 1200 केल्विन। क्लियर है इतना? हाँ sir. अब आपके पास टी फाइनल पता है, टी इनिशियल पता है, तो आपको पता है ना बेटा कि जो डब्ल्यू को हम लोग ऐसे भी तो लिख देते हैं, एन आर डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस आर, करेक्ट। हाँ तो sir. डेल्टा टी अभी पता पढ़ा. है, एम पता है, एनआर पता है, तो इधर से डब्ल्यू नहीं निकल सकता है। निकल मैं सकता है sir. इसलिए ये नहीं यूज कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास बेटा पी इनिशियल पी फाइनल नहीं पता है। यदि जब कभी ये, ठीक है, जब ये होगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसके फॉर्म से निकाल सकते हैं, इसके फॉर्म में है तो इससे निकालो। डन सा लिख लिया. देन अभी कितना आया डब्ल्यू, निकालो भी तो। सर वो -450 R. तो डब्ल्यू आपका आ जाएगा, एन कितना दिया है 1 मोल. 1 इंटू आर इंटू टी फाइनल कितना आ जाएगा 1200 minus 300 is equal to 900 900. डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा -450 यार, ये सभी का आ गया, ठीक है। अभी आपके पास डेल्टा यू है, तो डेल्टा यू क्या होता है एन सी वी डेल्टा टी, एन 1 है, सी वी 3/2 आर है, तो डेल्टा टी कितना है 900, ये कितना आ जाएगा 350 आर। हाँ सर. और
क्यू निकालना है। क्यू क्या है? एनसी प्रोसेस इंटू डेल्टा टी। तो सी प्रोसेस नहीं निकाल पा रहे हो आप लोग, कर नहीं रहे यार आप लोग सही से आज। ये तो करना चाहिए आप आर लोग। सी कितना आया? 2R आ रहा है सी प्रोसेस। 2R आ रहा है, गुड। देखो 2R आ गया। तो Q इज इक्वल टू N कितना है 1, सी प्रोसेस कितना है 2R इंटू डेल्टा टी कितना है 900। तो ये Q आ जाएगा आपका 800R। इस तरीके से आपका सारा तीनों चीजें कैलकुलेट हो गया। यही निकालना था हमें। नोट करो इसको। डन सर। डन। अब यदि हम लोग बेटा ग्राफ बनाना सीख रहे हैं, सपोज आपको P वर्सेस V है, ठीक है, और आपसे बोला जाए कि आपको सारे प्रोसेसेस के लिए ग्राफ बनाना है, आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक और एडियाबैटिक, तो क्या कैसे ग्राफ बनेंगे? सभी लोग ट्राई करो। प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम बेटा ग्राफ ड्रॉ करना है फॉर आइसोकोरिक, आइसोबैरिक, आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस, सारे प्रोसेसेस के लिए। बनाए क्या? आइसोकोरिक का कैसा आएगा? सर एक मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो फिर आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है, सॉरी वर्टिकल लाइन है। आइसोकोरिक क्या हो जाएगा बेटा? पैरेलल टू वाई एक्सिस, करेक्ट। ये हो सर वो गया। नीचे ज्वाइन नहीं करेगा ना, वॉल्यूम 0 से कैसे स्टार्ट होगा? ये वॉल्यूम 0 थोड़ी है, कुछ 5 लीटर होगा, 10 लीटर, 0 तो ये है यार। सॉरी सर, ये प्रेशर 0 से कैसे स्टार्ट होगा? प्रेशर क्यों नहीं 0 से शुरू हो सकता है? सर मतलब 0 ATM से कैसे स्टार्ट होगा? हाँ, बात तुम सही बोल रहे हो, 0 ATM से कैसे शुरू होगा, बट 0 ATM से, हाँ ठीक है, नहीं होगा। यहाँ से आप ये यहाँ से शुरू कर लो, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यदि आपसे पूछा जाए, ये तो हो गया आइसोकोरिक के लिए, आइसोबैरिक के लिए ग्राफ क्या बनेगा? प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा। सर हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स ये एक्सिस। हो जाएगा आपका पैरेलल टू एक्स एक्सिस आइसोबैरिक के लिए। आइसोथर्मल के लिए क्या हो जाएगा बेटा? P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V होता है, तो P इज इक्वल टू, तो ये आइसोकोरिक के लिए, आइसोथर्मल के लिए क्या हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन हो जाएगा।
स्ट्रेट लाइन नहीं हो जाए, 1/v है, 2 मिनट से, हाँ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो जाएगा। करेक्ट। अब ये हो गया आइसोथर्मल के लिए। एडियाबैटिक के लिए क्या होगा, वो भी कुछ इस तरीके से पीवी टू दी पावर गामा होगा। अब बेटा किसका स्लोप ज्यादा होगा, किसका स्लोप कम होगा, कौन ज्यादा स्टीप होगा, कौन नहीं होगा, ये सब हमें कैसे पता चलेगा, स्लोप निकाल के। स्लोप कैसे निकालते हैं, ये मैथ्स में सीखा है। यदि सपोज हाँ ये सर। है, ये कर्व है, तो इस कर्व एक ये और ये कर्व है, तो इसका ये कौन ज्यादा स्टीप होगा, कौन ज्यादा बेटा फ्लैट होगा, ये हमें कैसे पता चलेगा, सर उसका स्लोप निकाल के ना, उसका स्लोप निकालना पड़ेगा। और स्लोप कैसे निकाल पाएंगे हम लोग, उसका डिफरेंशिएट डेरिवेटिव। करके। ठीक है। यस सर। तो अब इससे हम लोग क्या करेंगे बेटा, स्लोप से। और हमेशा याद रखो जो एडियाबैटिक होता है, एडियाबैटिक के लिए आपका स्टीप होता है, तो उससे हम लोगों को क्या होगा, बहुत हेल्प मिलेगा आपको आइसोथर्मल और आइसोथर्मल और एडियाबैटिक को डिस्टिंग्विश करने में। ये थोड़ा शेप सही से नहीं बना, ठीक है। तो बेसिकली आइसोथर्मल ऐसे बन जाएगा, तो एडियाबैटिक कुछ ऐसे बन जाएगा। ओके, तुम लोग Yes, अच्छे से ड्रॉ कर लेना कुछ इस तरीके से। अब आपसे मैं यदि एक क्वेश्चन पूछूं कि ये जो एडियाबैटिक वाला कर्व है, वो जैसे आपको ये पता है बेटा कि प्रेशर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम कम होगा, आपने डिक्रीज करा दिया, इसको डिक्रीज करा दिया। मैं बोलूं कि आपको कैसे पता चला ऐसे डिक्रीज हो रहा है, ऐसे क्यों नहीं डिक्रीज हुआ, बोल सकता हूं ना। हाँ सर। कैसे पता करेंगे कि ये इस तरीके से डिक्रीज होगा या इस तरीके से डिक्रीज होगा। सर प्रेशर ज्यादा डिक्रीज हो रहा है कंपैरेटिवली टू वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम जितना इंक्रीज हो रहा है उससे ज्यादा प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। यार तो उससे हम ये नहीं बोल सकते ना कि ये इस तरीके से होगा या इस तरीके से होगा। आपको जितना इंक्रीज कराना है आप इस तरीके से भी करा सकते हो, और जितना जो भी कराना है आपको। बात तो कर्वेचर की है ना, कॉनकेव हाँ अप है, सर। डाउन है, क्या है। तो ये कैसे हम लोग पता करते हैं, ये हम लोगों को बेटा एक बार हमने अभी एक बार डेरिवेटिव निकाला, dy अपॉन dx निकाला, वो आया, यदि पॉजिटिव आया तो हमने क्या बोला, स्लोप पॉजिटिव है मतलब इंक्रीजिंग है, स्लोप नेगेटिव है तो हम क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग है। करेक्ट। स्लोप 0 है इसका मतलब कांस्टेंट है। अब तीसरा केस क्या होगा, मतलब अब हमें क्या निकालना पड़ेगा कि ये कॉनकेव अप होगा, कॉनकेव डाउन। उसके लिए हमें डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। डबल डेरिवेटिव आपका अप है, डबल डेरिवेटिव यदि पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा और 0 होगा, तो इनके शेप जो होते हैं, ये कॉनकेव अप, कॉनकेव डाउन कैसे होते हैं, ये हम लोग उससे डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं आपको ये, वैसे आप लोग 12th में मैथ्स में सीखोगे डबल डेरिवेटिव, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, बहुत कुछ सीखोगे मैथ्स में। मैं आपको बेटा अभी के लिए इतना सिखा दे रहा हूं कि कौन सा कर्व बनेगा यदि आपका डबल डेरिवेटिव ये आएगा तो। ठीक है, हाँ सर। ये नोट कर लिया आपने, ये समझ में आ गया होगा। अब यदि सपोज बेटा ये तो आपको आता है dy अपॉन dx, यदि नेगेटिव है इसका मतलब डिक्रीजिंग है। करेक्ट। हाँ सर, स्लोप नेगेटिव। कर्व आपका डिक्रीजिंग है, कर्व आपका डिक्रीजिंग है। अब किस तरीके से होगा वो डिपेंड करेगा बेटा, किस तरीके से डिक्रीज करेगा, इस तरीके से डिक्रीज करेगा, इस तरीके से डिक्रीज करेगा, या स्ट्रेट लाइन डिक्रीज करेगा, ये आपको कौन बताएगा, डबल डेरिवेटिव। dy डी स्क्वायर अपॉन बाई dx स्क्वायर क्या हो जाए, एक ग्रेटर देन 0 हो तो अलग कर्व आएगा, लेस देन 0 हो तो अलग कर्व आएगा, और इक्वल टू 0 हो तो अलग कर्व आएगा। सर मिनिमम मैक्सिमा का बोल रहे हो ना ऐसा? एग्जैक्टली, मैक्सिमम मिनिमा तो आपको इससे पता चल जाता है कि वो मिनिमा होगा या मैक्सिमा होगा, वो आपको कैसे पता चलता है, डबल डेरिवेटिव करके ही डेरिवेटिव। पता चलता है। ठीक है। अब कर्व कैसा होगा कि सपोज समझना, यदि ये नेगेटिव है, डिक्रीजिंग है, अब ये डिक्रीज बेटा इस तरीके से भी हो सकता था और इस तरीके से भी डिक्रीज हो सकता था। तो यदि डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव हो जाए तो आपका इस तरीके से डिक्रीज करेगा, नेगेटिव हो जाएगा तो इस तरीके से, और यदि 0 हो जाएगा तो स्ट्रेट लाइन इस तरीके से। समझ गए? हाँ सर।
सर नहीं, उल्टा होता है ना वैसा, अगर नेगेटिव रहता है तो फिर मैक्सिमा आता है, और फिर में अगर पॉजिटिव रहता है तो मिनिमा आता है ना, वैसा होता है ना। बेटा इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। यदि ये है तो ये ऐसे होगा, यदि उल्ट वो होता ग्रेटर देन 0 होता तो तुम जो बोल रहे हो वो होता। यस सर। ये सब मैथ्स में सीखोगे, मैं तो सिर्फ अभी के लिए बता रहा हूँ। यदि आपके बुकलेट में क्वेश्चन मिले तो आपको पता होना चाहिए कैसे आप फाइंड आउट करोगे कि आपका कैसा कर्व बनेगा। ओके, हाँ सर। डन सर एक ये? बार प्रीवियस पेज दिखा। ये लो प्रीवियस पेज देख लो। कर लिया सर। ये लिख लिया सभी ने? यस सर। अब देखते हैं हम लोग, एक मिनट। अब देखो जरा सेकंड केस, जब dy अपॉन dx क्या हो बेटा, 0 हो, तब आपका क्या कैसा कर्व दिखेगा? यदि dy स्क्वायर अपॉन dx स्क्वायर यदि ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो आपका इस तरीके से बनेगा। यदि dy स्क्वायर d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर यदि आपका क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तो आपका कर्व कुछ इस तरीके से बनेगा, स्लोप 0। और यदि इक्वल टू 0 आ जाए तो आपका कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा। पहले क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, फिर इस सर तरीके। स्ट्रेट नहीं वैसा बनेगा। हाँ ऐसे बनेगा, इसमें बेटा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ जाता है, मतलब इसका कर्वेचर चेंज हो जाता है इस पॉइंट पे। जिस पॉइंट पर ये 0 हो रहा होगा उस पॉइंट पर इसका कर्वेचर चेंज हो जाता है। यदि ग्रेटर देन 0 है तो 3 केस, dx क्या आ जाएगा, ये आपका डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर यदि ग्रेटर देन 0 है, यदि आपका लेस देन 0 है, और आपका यदि इक्वल टू 0 है। तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, ये कुछ इस तरीके से इंक्रीज करेगा, ये कुछ इस तरीके से इंक्रीज करेगा, और ये आपका ऐसे बनेगा। आगे समझिए। यस सर। तो अब आपको मैं एक टास्क दे रहा हूं, एक बेसिकली होमवर्क है। आपको v वर्सेस t ग्राफ ड्रॉ करने हैं, ठीक है, सारे प्रोसेसेस के लिए होमवर्क है ये। और 1/v वर्सेस t ग्राफ ड्रॉ करने हैं। ये दोनों क्वेश्चंस आप होमवर्क में करके आएंगे कल। यस सर। नोट कर लो, जिसका हो जाए वो लीव कर सकता है। डन सर। ओके चलो, हो गया सभी का? बाय। थैंक यू सर। वेलकम, बाय, थैंक यू।